दोस्तों आज हम तलाशते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या वाकई में सही है। म्यूचुअल फंड की जो टैगलाइन है म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों आज हम इसकी जांच करते हैं और पता करते हैं कि वाकई में म्यूचुअल फंड सही है या हम किसी स्कैम का शिकार हो रहे हैं। कुछ समय पहले ही ग्रो ऐप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्कैम की खबरें वायरल हुई, जहां पर लोगों को लगा कि हमारा पैसा खतरे में है, हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है। तो क्वांट म्यूचुअल फंड में भी अभी स्कैम की खबरें वायरल हुई कि क्वांट म्यूचुअल फंड स्कैम कर रहा है। तो दोस्तों आज हम देखते हैं क्या ऐसी खबरें वायरल होने के बाद हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं है। क्योंकि पहले भी हमने देखा है, कोविड का समय आया, सभी लोगों में बहुत पैनिक हुआ और लगा कि हमारा पैसा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, अब तो म्यूचुअल फंड खत्म हो जाएगा, अब शेयर मार्केट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 2008 की मंदी में भी लगा लोगों को। तो दोस्तों आज हम तलाशते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या वाकई में सही है या हम किसी स्कैम का शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री मैं बताऊंगा, जहां से हम पता करते हैं क्या म्यूचुअल फंड ने हमारे पैसे को, हमारे इन्वेस्टमेंट को कई गुना बना करके दिया है या हमारा पैसा डूब गया है। तो दोस्तों आज मैं आपको टॉप 5 परफॉर्मेंस करने वाले म्यूचुअल फंड जो कि 20 साल से पुराने हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कभी 1-2 साल 3 साल में आप देखोगे तो आप भी बोलोगे कि सर 2-3 साल में तो मार्केट भागा है, बहुत अच्छे से भाग रहा है, 1 साल से मार्केट भाग रहा है, तो 1 साल में तो रिटर्न सभी नहीं बना सकते। दोस्तों मैं पिछले 20 साल का डाटा उठा के देखूंगा कि पिछले 20 साल में टॉप 5 रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड कौन से हैं जो पिछले लगातार 20 साल से एक्टिव हैं, अभी तक चल रहे हैं। और बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस देने वाले भी म्यूचुअल फंड में देखूंगा दोस्तों 5 खराब परफॉर्मेंस, बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस जिन्होंने दी है पिछले 20 साल में, उन म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे कि बिल्कुल खराब से खराब परफॉर्मेंस देने के बाद भी क्या हमारा पैसा कई गुना बना है या नहीं बना है। तो दोस्तों वीडियो बने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि जो ये स्क्रिप्ट रची जाती है ना कि म्यूचुअल फंड अब डूबने वाला है, बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, अब बाजार नहीं संभलेगा, 2025 में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, बाजार इतना गिर जाएगा कि 50%, 60% तक गिर जाएगा बाजार, आप अपना पैसा रिडीम नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सारी पैनिक सिचुएशन पहले 20 साल में हो चुकी हैं। तो हम देखते हैं कि वाकई में जो 20 साल में ऐसी सिचुएशन आई है, वहां से म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट ने किस तरह से रिकवरी की है, किस तरह से हमारे पैसे को बचाए रखा है। 20 साल से हमें आइडिया को लग जाएगा। तो मैं बात करने वाला हूँ पहले टॉप 5 परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड जो पिछले 20 साल में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर हम टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड की बात करें जो पिछले 20 साल से कंटिन्यू हैं, में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कंटिन्यू रनिंग में है। तो पहले अगर फंड की हम बात करें तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ग्रोथ प्लान, ग्रोथ ऑप्शन, इसमें कई प्लान है, डैश ग्रोथ भी है और भी प्लान है। तो दोस्तों मैंने लिया है ग्रोथ प्लान, ग्रोथ ऑप्शन जो 1995 से कंटिन्यू रनिंग में है, ठीक है ना। अगर इस फंड के बारे में बात करें जो 1995 से लगातार चल रहा है, ईएम साइज 27,931 करोड़ का है, बड़ा ईएम साइज है, ऐसी बात नहीं है। एनुअलाइज रिटर्न की बात करें 22.4% का एनुअलाइज रिटर्न इसने बना करके पिछले लगभग 20 साल में इसने दिया है। बात करें तो 29 ईयर की एज होती है इस फंड की अभी। अगर 25/6/2004 यानी कि आज से 20 साल पहले अगर इसमें किसी ने 10 लाख रुपए लगाया होता तो टुडे में उसका आज इसकी वैल्यू 5.71 करोड़ रुपए के करीब हो चुकी होती। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा पैसा लगभग 50 से 55 गुना हो चुका था पिछले 20 साल में। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो बहुत अच्छी फंड है, जरूरी नहीं है कि इन फंडों में पैसा लगा पा रहे हैं। आज मैं आपको टॉप 5 फंड की बात करूंगा जिसमें अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं और बिल्कुल नीचे की लिस्ट से टॉप 5 म्यूचुअल फंड की बात करूंगा जो बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस में रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 5.71 करोड़ रुपए आज बना दिए होते अगर किसी ने 20 साल पहले 10 लाख रुपए लगाए थे। ये फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 10 लाख रुपए का, आप 1 लाख रुपए मान सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगले फंड की बात करते हैं निप्पॉन का ही है दूसरा फंड, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड ग्रोथ प्लान ग्रोथ ऑप्शन, जो कि 2004 में ये लगभग दोस्तों लॉन्च हुआ था।
इसके एएम साइज की बात करें तो 7161 करोड़ रुपए का एएम का साइज है इसका। एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 20.9% का एनुअलाइज रिटर्न है। एनएवी की बात करें तो 443 की इसकी एनएवी अभी चल रही है। 25 तारीख को यानी कि आज से 20 साल पहले 25/6/2004 को आज से 20 साल पहले किसी ने अगर 10 लाख रुपए इसमें लगाया होता तो आज इसकी वैल्यू 4.46 करोड़ रुपए के करीब करीब दोस्तों बन चुकी थी। यानी कि अगर हम टॉप के म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाते 10 लाख रुपए तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए बन चुके थे। यानी कि अगर आप देखोगे तो आज से पहले 10 लाख रुपए अगर किसी ने सेटअप कर लिया तो उसके पास 4 करोड़ रुपए की वैल्यू थी आज। 4 करोड़ रुपए का अच्छा अमाउंट होता है। अगले फंड की बात करें हम तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड ग्रोथ प्लान है, 1999 से चल रहा है दोस्तों। अगर इसके एएम साइज की बात करें तो 1510 करोड़ का एएम साइज है। इसकी एनएवी 480 रुपए की लगभग है। एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 20.83 का एनुअलाइज रिटर्न इसने बना करके दिया है। तो इसको 25/6/2014 यानी आज से 20 साल पहले किसी ने इसमें 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज इसकी वैल्यू 4.41 करोड़ रुपए के करीब करीब दोस्तों बन चुकी होती। अगर हम दोस्तों बात करें इस 20 साल में तो आप देखिएगा स्टार्टिंग में करूं तो 2008 में जो मंदी का समय आया था, बहुत बेकार समय आया था जब बाजार बिल्कुल बहुत बेकार हो चुका था। यानी बाजार लगभग 50% 60% तक डाउन जा चुका था। दोस्तों ऐसा समय भी म्यूचुअल फंड ने देखा है। 2019-20 में कोविड आया था, वो समय भी इन्होंने देखा है। रशिया यूक्रेन का वॉर आया था, वो समय भी देखा है। यानी बहुत सारे समय इन्होंने देखे हुए हैं। जब म्यूचुअल फंड में स्कैम टाइप की चीज चल रही थी वो समय भी देखा है इन्होंने। इनके साथ में जांच भी हुई थी, वो सारी चीजें भी देखनी है। तो दोस्तों जो अभी पॉइंट ग्रो ऐप के साथ में छोटी छोटी चीजें जो हो रही हैं ये सारी चीजें चलती रहेगी। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं रोकनी है दोस्तों। अगर हम इन चीजों से भी नहीं सीख पा रहे हैं तो हमारे सीखने का कोई मतलब नहीं। तो इन्होंने म्यूचुअल फंड ने सारी चीजें देखी हुई है पिछले 20 साल में और कंटिन्यू रनिंग में है। आज भी ये चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि आज नहीं है, आज भी ये रनिंग में है म्यूचुअल फंड। दोस्तों अगर आप नए इन्वेस्टर हो या नए ट्रेडर हो और आपका अब स्टॉक में अकाउंट नहीं है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से अकाउंट ओपन करते हो दोस्तों तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री दी जाएगी फंड। अगले म्यूचुअल फंड की बात करें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ प्लान 1995 से चल रहा है दोस्तों। ईएम साइज की बात करें तो 54,692 करोड़ रुपए का ईएम साइज है। यानी ईएम साइज बहुत अच्छा ईएम साइज है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में। एनएवी की बात करें तो 1805 रुपए की एनएवी है। एनुअलाइज रिटर्न 20.36% का एनुअलाइज रिटर्न है। पिछले 20 साल से कंटिन्यू मैनेज करके रखा हुआ है ये फंड। आज से 20 साल पहले अगर 10 लाख रुपए किसी ने लगाए होते तो इसमें लगभग 4.07 करोड़ रुपए की वैल्यू आज इसकी बन चुकी थी। ये था दोस्तों चौथा फंड। पांचवें फंड की बात करें तो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड ग्रोथ प्लान 1993 में से चल रहा है। पिछले 20 साल की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका ईएम साइज 1111 करोड़ रुपए का है। एनएबी इसकी 2603 की है। एनुअलाइज रिटर्न 20.05% का रिटर्न है। पिछले 20 साल पहले अगर किसी ने 10 लाख रुपए इसमें लगाए होते तो आज इसकी वैल्यू 3.87 करोड़ रुपए हो चुकी थी। यानी कि अगर आपने इन टॉप 5 म्यूचुअल फंड में पैसा अपना लगाया होता तो आपकी वैल्यू लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए बन चुकी होती अगर 10 लाख रुपए आपने कैसे भी करके इकट्ठा कर लिया होता। यानी कि अगर हम देखें तो इससे तो यही साबित होता है कि म्यूचुअल फंड वाकई में सही है। तो दोस्तों ये मैंने 5 म्यूचुअल फंड लिए हैं, ये पिछले 20 साल से लगातार एक्टिव हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत लो लेवल से लिया है, नीचे से कैटेगरी से लिए, ठीक है ना। यानी हाई कैटेगरी से लो से लिए हुआ है नीचे से 5 फंड, यानी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, फिर भी हमारा पैसा कितना बन रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। पहले फंड की बात करें जो सबसे नीचे कैटेगरी में है LIC MF लार्ज कैप रेगुलर प्लान ग्रुप, जो कि 1994 से कंटिन्यू एक्टिव है। आज भी ये फंड दोस्तों रनिंग में है। इसके एम साइज की बात करें तो 1428 करोड़ का एम साइज इसका। एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 13.33% के इसकी एनुअलाइज रिटर्न पिछले 20 साल से लगातार बना हुआ है। 25/6/2004 यानी आज से 20 साल पहले किसी ने 10 लाख रुपए इसमें लगाया होता तो आज उसकी वैल्यू 1.22 करोड़ रुपए होती। यानी कि 10 लाख रुपए को सबसे खराब से खराब जो फंड है वो भी लगभग
1.2 करोड़ रुपए बना रहा है, यानी वो भी करोड़पति बना करके दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है, अगर हम बिल्कुल खराब कैटेगरी को भी चूज कर लेते हैं तो वहां से भी हमारा पैसा इस स्पीड से ग्रो होता रहेगा कि जहां से एफडी के रिटर्न्स या किसी गवर्नमेंट बॉन्ड के रिटर्न, यानी कि और बहुत सारे रिटर्न ऑप्शंस के मुकाबले अच्छे तरीके से रिटर्न हमें यहाँ पर मिलता रहेगा। दोस्तों अगले फंड की अगर हम बात करें तो जेएम लार्ज कैप फंड रेगुलर प्लान, जो कि 1995 से रनिंग में है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। इसका ईएम साइज 192 करोड़ है, एनएवी 158.25 की है। एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 13.42 का एनुअलाइज रिटर्न इसने दिया है पिछले 20 साल में। अगर 20 साल पहले किसी ने 10 लाख रुपए इसमें लगाया होता तो 1.24 करोड़ रुपए की वैल्यू आज उसकी दोस्तों बन चुकी थी। क्वांट मिड कैप फंड रेगुलर प्लान 2001 से चल रहा है, जो कि पिछले साल बहुत चर्चे में रहा। इस साल इसने अच्छे रिटर्न बना करके दिए, 60-70% तक रिटर्न बना करके दिए। उसकी अगर रिटर्न की बात करें तो एनुअलाइज रिटर्न 14.51% का एनुअलाइज रिटर्न है। इसकी एनएवी 243 की है। ईएम साइज की बात करें तो 79.53 करोड़ का ईएम साइज है। ईएम साइज दोस्तों इसका पिछले 1-2 साल से ही बड़ा है, पहले इसका ईएम साइज इतना नहीं था जितना अभी दोस्तों हो गया है। इसमें अगर किसी ने 20 साल पहले 10 लाख रुपए लगाया होता तो आज इसकी वैल्यू लगभग 1.5 करोड़ रुपए के करीब बन चुकी होती, 1.5 करोड़ रुपए के करीब। अगली दोस्तों बात करें पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन, जो कि 2003 से रनिंग में है, कंटिन्यू चल रहा है। एनएवी की बात करें तो 327.47 की एनएवी है। ईएम साइज 557 करोड़ का ईएम साइज है। एनुअलाइज रिटर्न 15.57% का एनुअलाइज रिटर्न है, यानी इसका भी एनुअलाइज रिटर्न 15% का है, जो कि खराब से खराब कैटेगरी भी आप चूज कर लेते हो। आपको नहीं पता चल रहा है किस कैटेगरी में पैसा लगाना है, फिर भी इतने रिटर्न आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों 20 साल पहले आपने 10 लाख रुपए लगाया होता तो आपका 1.87 करोड़ रुपए बन चुका था। अगली बात करें एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर प्लान 2002 से रनिंग में है। एनएवी की बात करें तो 457 की इसकी एनएवी चल रही है अभी। ईएम साइज 1779 करोड़ रुपए का है। एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 15.66% का एनुअलाइज इसने पिछले लगभग 20 सालों बना करके हमें दिया है। 20 साल पहले किसी ने इसमें 10 लाख रुपए लगाया होता तो उसका 1.84 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू बन चुकी थी। ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं पिछले 20 साल के डाटा की, यानी कि उस समय मार्केट उस गति से उस तेजी से नहीं चल रहा था जिस तेजी से अभी मार्केट दौड़ रहा है। तो दोस्तों आने वाले समय में भी उम्मीद है कि बाजार इसी तेजी के साथ में अगर चलता रहा तो जो ये रिटर्न आपको दिख रहे हैं, इन रिटर्न में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज समझने को मिल रही है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और खराब से खराब फंड भी चुन लेते हैं, 14-15% के रिटर्न मिलने की संभावना है दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं तो। दोस्तों म्यूचुअल फंड की टैगलाइन है कि म्यूचुअल फंड सही है, तो यहाँ से प्रूफ होता है कि म्यूचुअल फंड सही है और हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना है कि एग्जिट कर लीजिए, कि अब समय खराब आने वाला है, अब बाजार गिरने वाला है। दोस्तों ये मार्केट की फितरत है, गिरावट आएगी, बढ़ोतरी आएगी। गिरावट को अगर आप अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो ये रिटर्न जो आपको दिख रहे हैं, इन रिटर्न में कम से कम 2 से 3% आप बढ़ा सकते हो। और अगर गिरावट में आप पैनिक हो गए तो ये रिटर्न जो आपको दिख रहे हैं, ये रिटर्न आपके 2-3% कम भी हो सकते हैं। दोस्तों पैनिक नहीं होना है। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज यही था कि मैं 2-3 दिन से 4 दिन से देख रहा हूँ, लगभग पिछले वीक से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि बाजार गिरने वाला है, बाजार ओवर वैल्यूड हो चुका है, बाजार अपने टॉप हाई पे चल रहा है, अब हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट अपनी रोक देनी चाहिए। तो दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों।